एवरीवन, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। माई सेल्फ साहिबा। हम पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यूनिट सेकंड चल रही है हमारी, तो लेक्चर थर्ड है आज हमारा। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा बफर आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ लिया है कि बफर सोल्यूशन हमारा क्या होता है, जो किसी भी सोल्यूशन के पीएच लेवल को चेंज होने से रोक देता है। तो ये दोनों वर्ड तो हमने पढ़ लिए हैं। आज जो नया वर्ड है वो है ये हमारा आइसोटोनिक सोल्यूशन, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोटोनिक। तो इससे पहले हम समझ लेते हैं कि जो भी हम अपना बफर सोल्यूशन बना रहे हैं, हमारी बॉडी के लिए बना रहे हैं, तो उसका क्या होगी, कंसंट्रेशन जो होती है उसको ही हम बोलते हैं आइसोटोनिक, या टोन बोलते हैं उसको। तो वो क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है। आइसोटोनिक का मतलब होता है हमारी कंसंट्रेशन। ठीक है, तो जो हमारा बफर सोल्यूशन होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर जाता है, जैसे हमारा सिरप हो गया या इंजेक्शन हो गया, तो वो क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं हमारे ब्लड के साथ में। तो उनकी कंसंट्रेशन हमारे ब्लड के कंसंट्रेशन के बराबर होनी चाहिए, तभी क्या होगा, वो उसमें ब्लड में हमारे जाएगा। तो ब्लड की कंसंट्रेशन देख लेते हैं अपनी। तो जो हमारा ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड होता है, उसकी कंसंट्रेशन हमारी होती है 0.9% वेट बाई वॉल्यूम NaCl। ये हमारी ब्लड की कंसंट्रेशन होती है। तो जो भी हम अपना बफर सोल्यूशन बनाएंगे उसकी कंसंट्रेशन भी कितनी होनी चाहिए, 0.9%। अगर वो इससे कम है तो भी सोल्यूशन खराब है, इससे ज्यादा है तब भी हमारा सोल्यूशन कैसा है, खराब है। तो हमें इतनी ही उसकी कंसंट्रेशन करनी पड़ेगी। तो हम देखेंगे कैसे करके हम उसको पहचानेंगे कि हमारा सोल्यूशन जो है वो आइसोटोनिक है, और अगर वो आइसोटोनिक नहीं है तो हम उसको कैसे एडजस्ट करके आइसोटोनिक बनाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा बफर सोल्यूशन है वो आपने समझ लिया क्या होता है। आइसोटोनिक का मीन कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, ब्लड के बराबर होनी चाहिए। तो डिटरमाइन करने के लिए जो हमारे मेथड होते हैं, किसी भी सोल्यूशन को डिटरमाइन करना है, जो हमारा बफर सोल्यूशन है उसको डिटरमाइन करना है आइसोटोनिक है या नहीं है, तो उसके दो मेथड होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं मेथड डिटरमाइन या डिटर्मिनेशन। दो मेथड हमारे यहाँ पर होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा क्रायोस्कोपिक मेथड, क्रायोस्कोपिक, और सेकंड हमारा होता है हीमोलिटिक मेथड। ठीक है, तो किसके लिए है ये, हमारे डिटरमाइन करने के लिए हमें पता लगाना है कि जो हमारा सोल्यूशन है वो कैसा है, आइसोटोनिक है या उससे कम है या उससे ज्यादा है, जो कंसंट्रेशन हमारी है। तो इसके दो मेथड होते हैं, क्रायोस्कोपिक और हमारे हीमोलिटिक मेथड। क्रायोस्कोपिक मेथड में देख लेंगे पहले क्या करते हैं। तो इस मेथड में हमारा क्या होगा, ये हमारा बेस्ड होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर। जैसे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारी क्या हो गई, ये जो क्रायोस्कोपिक है इसको बोल सकते हैं कॉलिगेटिव मेथड भी बोल सकते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारी होती हैं, जैसे हमारा हो गया वेपर प्रेशर कितना होगा, जो भी सोल्यूशन है हमारा, इसको हमें चेक करना है, उसका वेपर प्रेशर कितना है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, सोल्यूशन का टेम्परेचर कितना है। तो ये सारी जो हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो इसको ही हम देख लेते हैं अपने सोल्यूशन में। जैसे एग्जांपल देखिए, ये कोई सोल्यूशन है हमारा, ठीक है, एक ये सोल्यूशन है, एक ये सोल्यूशन है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको चेक करेंगे। एक को मान लेंगे टेस्ट, ये टेस्ट, और ये स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड सोल्यूशन जैसे हमने लिमिट टेस्ट पढ़े थे, तो उसमें क्या कर रहे थे, हम कंपेयर कर रहे थे, उसी तरीके से इस सोल्यूशन को भी हम कंपेयर कर लेंगे। तो जो हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन ऑलरेडी कितनी होगी हमारी, 0.9%। इसकी कंसंट्रेशन ऑलरेडी 0.9% है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि हमारा वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर, उसको हम चेक करेंगे कि जितना हमारा इस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है या हमारा वेपर प्रेशर है, उतना ही हमारा क्या हो, टेस्ट का भी उतना ही हमारा प्रेशर होना चाहिए। अगर इसका फ्रीजिंग पॉइंट जितना है उतना ही हमारा कितना होना चाहिए, टेस्ट का भी उतना ही होना चाहिए। अगर टेस्ट का फ्रीजिंग पॉइंट कम है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, तब भी हमारा सोल्यूशन कैसा है, खराब है। बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, सब कुछ इसका सेम होना चाहिए। अगर हमारा ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो सेम निकल कर आती हैं, तो हमारा सोल्यूशन कैसा होगा, आइसोटोनिक होगा। ठीक है, आइसोटोनिक होगा सोल्यूशन।
और अगर ये सारी प्रॉपर्टीज कम होंगी तो हमारा सोल्यूशन हाइपोटोनिक होगा। ये सारी प्रॉपर्टीज हमारे टेस्ट सोल्यूशन में अगर ज्यादा हो जाएंगे तो हमारा सोल्यूशन कैसा होगा, हाइपरटोनिक होगा। तो बेसिकली इसमें हमें कंपैरिजन करना है, किस बेस पे करेंगे हम, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के बेस पे। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है हमारी, वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर। ठीक है, इसको हम कंपेयर कर लेंगे, दोनों की जो प्रॉपर्टीज है वो कैसे होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है हमारे हीमोलिटिक मेथड में क्या होगा, जैसे इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं हीमोलिटिक, हीमोग्लोबिन। तो इसमें हम यूज करेंगे अपने रेड ब्लड सेल का। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल का यूज करके हम पता लगाएंगे कि जो हमारा बफर सोल्यूशन है वो आइसोटोनिक है या नहीं। तो उसके लिए हम इसमें 3 कंटेनर ले लिए हमने। फर्स्ट ये हमारा एक और कंटेनर लेंगे और एक और, ठीक है, और इन तीनों में हम अपनी सेल डाल देंगे, रेड ब्लड सेल। ये हमने अपनी सेल डाल दी, रेड ब्लड सेल। ठीक है, और इसके जो नीचे सोल्यूशन है हमारा वो क्या है, हमारा बफर सोल्यूशन। ये इसमें हमारा बफर सोल्यूशन भरा है और रेड ब्लड सेल डाल के हमें इसमें चेक करना है कि इसकी कंसेंट्रेशन कितनी है। तो जो हमारी रेड ब्लड सेल होगी उसकी कंसेंट्रेशन कितनी होगी, 0.9, क्योंकि ये क्या है, ब्लड है हमारा। तो ब्लड की कंसेंट्रेशन कितनी होती है, 0.9। तीनों में कंसेंट्रेशन कितनी होगी रेड ब्लड सेल की, 0.9। अब अगर हमारे जो बफर सोल्यूशन है इसकी भी कंसेंट्रेशन कितनी हो, 0.9% हो, तो ना हमारी रेड ब्लड सेल के पार्टिकल इसमें आएंगे और ना हमारे सोल्यूशन के पार्टिकल अंदर जाएंगे, क्योंकि क्या है, हमारे दोनों की कंसेंट्रेशन कैसी हो गई, बराबर। इसकी कंसेंट्रेशन भी 0.9% है, तो भी हमारा सोल्यूशन कैसा होगा, आइसोटोनिक। तो ये सोल्यूशन हमारा कौन सा हो गया, आइसोटोनिक। देख लेंगे हम अपना, तो अगर हमारी जो रेड ब्लड सेल है उसकी कंसेंट्रेशन कितनी है, 0.9%, और जो हमारा बफर सोल्यूशन यहाँ पर प्रेजेंट है उसकी कंसेंट्रेशन मान ली हमने 0.4%। तो जैसे ऑस्मोसिस प्रोसेस में आपको पता है कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन। जैसे इसमें देख लेंगे हम कि कोई हमारे मैग्नेट के पार्टिकल्स है, तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स रखे हैं वो हमारे 5 पार्टिकल्स है मैग्नेट के। ठीक है, 3, 4 और ये 5, और यहाँ इस साइड हमारे 2 पार्टिकल्स हैं मैग्नेट के। तो क्या होगा कि ये 5 पार्टिकल इसकी तरफ मूव करेंगे, नहीं इसकी तरफ नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, ज्यादा है, ये हमारे कम पार्टिकल हैं। तो कम क्या करेंगे, ज्यादा की तरफ मूव करेंगे। उसी तरीके से जो हमारा सोल्यूशन होता है उसकी जो कंसंट्रेशन होती है उसमें जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो उस तरीके से क्या होगा कि जो हमारा सोल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन कम है, तो वो क्या करेंगे, हमारे जो वाटर के पार्टिकल हैं जो हमने यहाँ पर अपना सॉल्वेंट लिया है वो क्या करेंगे, उसके सेल के अंदर चले जाएंगे। जो हमारा सोल्यूशन है वो क्या होगा, सेल के अंदर चला जाएगा। जब सेल के अंदर हमारा जो सोल्यूशन चला जाएगा तो सेल क्या होगी, स्वेल कर जाएगी। इस तरीके से ये सेल हमारी मोटी हो जाएगी। ये कंडीशन हो गई हमारी स्वेलिंग की कंडीशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन कम मतलब हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अगर कंसंट्रेशन कम है तो सोल्यूशन कौन सा होगा हमारा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेशन कम का मतलब होता है हमारा सोल्यूशन कैसा है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। अब नेक्स्ट देख लेंगे, तो रेड ब्लड सेल की कंसंट्रेशन तो सेम रहेगी 0.9%। जो सोल्यूशन हमने बनाया है अगर उसकी कंसंट्रेशन इसकी कंसंट्रेशन से ज्यादा हो जाए, जैसे कि मान लेंगे इसकी 9 है, इसकी हो जाए हमारी 1.2 मान लो कंसंट्रेशन इसकी, तो क्या होगा, अब इसकी कम है इसकी ज्यादा है, तो इसमें जो पार्टिकल प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे। ठीक है, पार्टिकल बाहर आ जाएंगे तो सेल कैसे हो जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। श्रिंक का मतलब क्या होगी, हमारी सेल इस तरीके से ये सिकुड़ जाएगी। तो क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा का मतलब कैसा सोल्यूशन है हमारा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, हमें जो कंसंट्रेशन का ही इसमें सब कुछ है, तो कंसंट्रेशन ही हमारी कैसे होनी चाहिए, बराबर। अगर हमारी बराबर होगी तो ना पार्टिकल इसके अंदर जाएंगे ना इसके पार्टिकल बाहर आएंगे। अगर इसकी जो सोल्यूशन हमने लिया है कंसंट्रेशन कम होगी तो इसके वाटर के पार्टिकल क्या करेंगे, हमारे सेल के अंदर चले जाएंगे और सेल को स्वेल कर देंगे। इस कंडीशन में सोल्यूशन कैसा होगा, हाइपोटोनिक। अगर कंसंट्रेशन सोल्यूशन की ज्यादा होगी हमारे ब्लड से, तो क्या होगा, जो हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर के जो पार्टिकल हैं वो क्या होंगे, बाहर की तरफ मूव कर जाएंगे। हमारी सेल क्या होगी, श्रिंक हो जाएगी, ये इस तरीके की सिकुड़ जाएगी। उसको बोलेंगे हम सोल्यूशन कैसा है हमारा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। ठीक है, तो अब हमने इस तरीके से डिटरमाइन कर लिया कि सोल्यूशन हमारा आइसोटोनिक कौन से कंडीशन में होगा, हाइपोटोनिक किस कंडीशन में होगा और हाइपोटोनिक कैसे होगा। अब हम इसको एडजस्ट करेंगे कि अगर किसी कंडीशन में हमारा सोल्यूशन कैसा हो गया,
हाइपोटोनिक हो गया, तो हम उसको आइसोटोनिक कैसे बनाएंगे, या जो हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है उसको हम आइसोटोनिक कैसे बनाएंगे। ये मेथड थी हमारे डिटरमाइन करने के लिए, पहचानने के लिए। अब हम पढ़ेंगे मेथड फॉर एडजस्टिंग। तो अब हम देख लेंगे कि जो हमारे सोल्यूशन था, अब हम उसको एडजस्ट कैसे करेंगे कि किसी कंडीशन में हमारा सोल्यूशन हाइपोटोनिक हो गया या हाइपरटोनिक बन गया, तो हम उसको वापस से आइसोटोनिक कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हमारे 3 मेथड होते हैं जिनको हमने क्लास में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो जो हमारे क्लास फर्स्ट के मेथड होते हैं, क्लास फर्स्ट, उसमें हमारे 2 मेथड होंगे, क्रायोस्कोपिक, या इसको हम एक और नाम से भी देख लेते हैं, इसको हम बोल सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड। क्या बोल सकते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड। जो हमारा सेकंड होगा, ठीक है, क्लास फर्स्ट का ही ये हमारा फर्स्ट है और इसका हमारा सेकंड है। सेकंड होगा हमारा सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, क्रायोस्कोपिक मेथड में हम क्या देख रहे थे कि जो भी हमारी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो कैसे होनी चाहिए, हमारी बराबर होनी चाहिए। इसमें हमारा एक पॉइंट अलग से है कि इसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड। मतलब इसमें हम अपना फ्रीजिंग पॉइंट को कैसे करेंगे, हम उसको चेक करेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट को सारी एडजस्ट करेंगे। किस तरीके से करेंगे कि जो हमारा ये एक सोल्यूशन है इसको हमें चेक करना है और एक हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, ठीक है। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट देख लेंगे, इसका फ्रीजिंग पॉइंट देख लेंगे। इसकी कंसंट्रेशन हमारी ऑलरेडी 0.9% है क्योंकि ये सोल्यूशन कैसा है, स्टैंडर्ड, ये हमारा टेस्ट सोल्यूशन है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन तो हमने इसकी देख ली, अब इसकी कंसंट्रेशन भी इतनी ज्यादा होनी चाहिए। कैसे होगी? जब इसका फ्रीजिंग पॉइंट, जो हमारी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होंगी। तो फ्रीजिंग पॉइंट अगर हमारा कम होगा, जैसे इसमें देख लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट इसमें कैसा है, अगर कम होगा तब क्या करेंगे, हम इसमें अपना ऐड कर देंगे अपना NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड को इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अगर इन द कंडीशन इसका फ्रीजिंग पॉइंट कैसा होगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर इसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे, हम इसमें अपना ऐड कर देंगे वाटर, इसमें वाटर ऐड कर देंगे, फ्रीजिंग पॉइंट हमारा कम हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने, ठीक है। क्रायोस्कोपिक मेथड में क्या होगा, हमारा जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है उसको हमें मेंटेन करना है, उसको हमें बैलेंस करना है, ठीक है। बैलेंस कैसे होगा, अगर फ्रीजिंग पॉइंट कम है NaCl ऐड कर दो, अगर फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है तो क्या करो, वाटर इसमें ऐड कर दो, तो हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कैसा होगा, हमारा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मेथड देख लेंगे हम, सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड। ये किसके लिए होता है, ये हमारा मेथड होता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन के लिए। किसके लिए होगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन, जैसे इसके नाम में ही लिखा है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड हमारा क्या होता है, NaCl, ठीक है। NaCl क्या है, नमक ही तो है। तो अगर ये हमारा यूज हो रहा है हाइपोटोनिक सोल्यूशन के लिए, मतलब किसी जो हमारा बफर सोल्यूशन है ये हमारा, इसमें क्या है, हमारा सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड हाइपोटोनिक सोल्यूशन के लिए यूज हो रहा है। अगर हमारे सोल्यूशन में जो सोडियम क्लोराइड है वो कम है, यानी उसकी कंसंट्रेशन कैसी है, कम है, कंसंट्रेशन कम है, तो उसमें क्या करेंगे, हम अपना सोडियम क्लोराइड ऐड कर देंगे, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। क्योंकि ब्लड की कंसंट्रेशन भी क्या थी हमारी, मेनली यही तो था, 0.9% NaCl। तो कंसंट्रेशन अगर कम है, 0.4 मान लेते हैं, अगर 4% है तो कंसंट्रेशन किसकी कम है, हमारे NaCl की कंसंट्रेशन तो ही कम है इसमें। तो हम क्या करेंगे, इसमें NaCl अपना ऐड कर देंगे। NaCl क्या होता है, नमक होता है हमारा, तो इसमें हमने क्या करा, NaCl अपना ऐड कर दिया और सोल्यूशन कैसा हो गया हमारा, आइसोटोनिक सोल्यूशन। कैसा हो जाएगा, आइसोटोनिक सोल्यूशन हमारा बन जाएगा। इसको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, जैसे इसके नाम से ही हम देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl होता है। इक्विवेलेंट मेथड है, यानी कि जो हमारी सोडियम क्लोराइड है उसको हमें इक्विवेलेंट करना है, ब्लड के इक्वल करना है हमें। किसके लिए यूज होगा, हाइपोटोनिक के लिए। जाहिर सी बात है, जब हमारा NaCl कम होगा तभी तो हम उसमें अपना सोडियम क्लोराइड को ऐड करेंगे। तो जो हमारा हाइपोटोनिक सोल्यूशन था उसकी कंसंट्रेशन कम होगी, जब हमने इसमें क्या करा, अपना NaCl ऐड कर दिया, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, हमारा आइसोटोनिक सोल्यूशन बन जाएगा,
ठीक है, तो ये हमारे क्लास फर्स्ट के मेथड थे। अब मैं आपको बता दूं क्लास सेकंड के मेथड। हमारा सेकंड के मेथड हमारा कौन सा होगा, इसमें हमारा मेथड होता है व्हाइट विंसेंट मेथड। कौन सा होगा, व्हाइट विंसेंट मेथड। ये किसके लिए यूज होता है हमारा, ये हमारा यूज होता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन के लिए। जो इससे पहले हमने पढ़ा था सोडियम क्लोराइड का, वो यूज हो रहा था हाइपरटोनिक के लिए। ये हमारा यूज होता है फॉर हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अगर हमारा सोल्यूशन कैसा है, हाइपरटोनिक है, मतलब उसकी कंसंट्रेशन ब्लड की कंसंट्रेशन से कैसी है, ज्यादा है। हाइपरटोनिक में क्या होगा हमारी, ठीक है, इस तरीके से ये हमारा सोल्यूशन होगा, उसकी क्या होगी, कंसंट्रेशन हमारी ज्यादा होगी। ब्लड की कितनी होती है, 0.9, इसकी हम मान लेते हैं 1.2% कंसंट्रेशन है इसकी, इस सोल्यूशन की। तो इसमें क्या है हमारा NaCl तो ही ज्यादा होगा इसमें, क्योंकि मेनली तो हम NaCl पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या है हमारा NaCl ज्यादा है। अब नॉर्मली अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, हमने क्या करा, एक नमक का घोल बनाया। ये हमने पानी लिया, इसमें ये क्या लिया, पानी लिया, इसमें हमने नमक का घोल बनाया, इसमें प्रेजेंट है हमारा NaCl। तो अगर हमारा नमक ज्यादा हो जाए हमारे पानी में, तो क्या करेंगे, हम उसमें और पानी ऐड कर देंगे, तो क्या होगा, हमारा बैलेंस हो जाएगा। जो हमने अपना नमक डाला है अगर ज्यादा हमसे पड़ गया, तो हम उसमें और पानी ऐड कर देंगे, हमारा सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हमारे बफर सोल्यूशन में क्या है, कंसंट्रेशन उसकी ज्यादा हो गई है, तो उसमें क्या ज्यादा हो गया है, हमारा NaCl ज्यादा प्रेजेंट होगा इसमें। तो उसको कम करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें अपना ऐड कर देंगे वाटर। क्या ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे। जब हम इसमें अपना वाटर ऐड कर देंगे, इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। जब तक हम इसमें अपना वाटर ऐड करेंगे, जब तक इसकी कंसंट्रेशन 0.9% नहीं हो जाती है। जब 0.9% कंसंट्रेशन इसकी आ जाएगी, हम अपना जो वाटर है उसको रोक देंगे, और सोल्यूशन कैसा हो जाएगा हमारा, आइसोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, आइसोटोनिक सोल्यूशन हमारा बन जाएगा। तो ये था हमारा कि आइसोटोनिसिटी क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है, कैसे उसको डिटरमाइन करते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि आइसोटोनिक सोल्यूशन हमारा कौन सा है। हाइपोटोनिक क्या होगा, जब कंसंट्रेशन कम होगी तो हाइपोटोनिक, हाइपर मतलब ज्यादा, जब कंसंट्रेशन हमारी ज्यादा हो जाएगी, कैसे उसको एडजस्ट कर सकते हैं हम। तो ये हमारा था हाइपोटोनिक सोल्यूशन के लिए। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो हमारे मेथड हैं डिटरमाइनिंग के, या जो हमारे हैं एडजस्टिंग के मेथड, तो आपको बहुत अच्छे से उनको पढ़ लेना है, रटना नहीं है, बिल्कुल भी समझ कर पढ़ना है। ठीक है, तो आज हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है यूनिट सेकंड का, वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर सेकंड को स्टार्ट करेंगे।